यह बक्सर को पर्यटन स्थल बनाना, जो हमारे अभी श्मशान घाट है, श्मशान घाट पर बरसात के दिन में चीता बोझा हुआ पानी से घुस जाता है और लोगों की रहने ठहरने की वहां पर जगह नहीं, चाहे धूप का दिन हो चाहे बरसात का दिन। तो ये पहला प्राथमिकता हमारा हुआ है, पर्यटन स्थल घोषित करना है। और आपका जो अभी कितने आपने जो मुख्य एजेंडे आप बनाए हैं, कितना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं इस बार? एजेंडा तो हमारे पास बहुत है। एजेंडा में इसमें मुख्य 9 है, 9 ईवीएम पर हैं और 9 मुख्य मुद्दे एजेंडा 12 है। इसमें 12 है। आपको मुद्दा आप दे देंगे हम। थैंक यू। 11 उल्ले लिया जाएगा, उल्टे किया जाएगा और तो वही स्थिति है, समझे ना। कितना वोट मिला था जिला परिषद में? 400। 2006 वो मोहनिया 2, मोहनिया क्षेत्र नंबर 2। तो जो जिला परिषद हारने वाला व्यक्ति है, और तो टिकड़म से 1,65-70 वोट से चुनाव जीत गया, पैसे के बल पर सर्टिफिकेट के लेके भाग गया। हम तो चुनाव लड़े हैं 4 बार विधानसभा में, 3 बार लोकसभा लड़े हैं। वहीं हमारा किसी आदमी से वोट कम है। लालू जी तो हमारे खिलाफ प्रचार करते थे, मगर उनका तौर तरीका अलग था। वो तो कतनू था तो अपनत्व की भावना था ना। अब बोले थे ना कि दादा जादव ये हमारे बछरू है, पखा खुला के भागा है। तो ये प्यार की भावना हुआ। तो हमारा वो जाति है, हमारा परिवार है, सब लोग जान रहे हैं, इसलिए उस पर कोई यहाँ के जाने वाला नहीं है। यह सामंती तनाशाह विचार के जो उम्मीदवार है, यह जो राबड़ी देवी को झंडा जलाया, राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा, उसके बाद एक जादव आया है, उसको कहा कि मुंह पर थूकिए और जूता मारिए। कैमूर में पहला जादव डीएम आया। तो ये स्थिति में अभी आपको देख लीजिए, अभी कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस हमारी जो अछूत है, बीच पार्टी है। कांग्रेस को ये भी कहा कि भाजपा में इसमें अंतर नहीं है। इधर आप लोग देखे होंगे टीवी बिल्कुल। तो इसको कहीं पर भी कहीं अच्छा जाता है तो कहीं। कल की एक शाम की खबर है, मीडिया में चल रहा है, और जाहिर सी बात है इसीलिए ये सवाल भी अभी पैदा हो रहा है कि कल चुनाव प्रचार के दरमियान कोई भाजपा के एमएलसी आए हुए थे और उनपे शाम के समय में हमला किया गया, मतलब पत्थरबाजी हुई है। और उन लोगों का ये आरोप है कि ये सुधाकर सिंह के लोगों ने कराया। तो हाँ, अब इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, सुधाकर का कोई काम नहीं। वो वहाँ पर आपका दुर्गावती के बगल में एक चमार की बस्ती है, रविदास परिवार है, वहाँ पर जाके बता दें 18 आदमी इन लोग के गोली से घायल था। और ये इनका ही काम है। अभी आप मोबाइल में भी देख लीजिए कैसा दारू जमन है। हमारे पास इलाज है, कुछ भी पूछता है लोग तो कहेंगे अरे दारू पी के बोल रहा है। तो ये घमंडी तनाशाह विचार के इसके पिताजी भी, इसका पिताजी भी कभी लालू और राबड़ी को प्रणाम नहीं किया। ये जानिए, हम देखते हैं विश्वपति परिषद में कभी हाथ नहीं उठाए, जबकि इनका पिताजी उसके वोट से, उसके ही पार्टी के लमटेन चाप से चुनाव जीतते आ रहा है, मगर कभी प्रणाम तो नहीं किया, कभी राबड़ी देवी को प्रणाम नहीं किया। उसका बेटा भी वही काम किया कि किला मैदान में तेजस्वी किया है, तो 4 डेग बढ़ के अभिनंदन भी नहीं किया और हाथ भी नहीं उठाया, प्रणाम भी नहीं किया। इसलिए यह सब जादव हमारा समझ गया है। दूसरा नंबर अभी है, जो राजपूत लोग हमारे जाति परिवार के बेटी को अपमानित किया और शब्द बात बोला, उसके पीछे पीछे चलते चलते 20 आदमी लाइन लगा के गाड़ी देते गया, जितना दूर तक तय की वो लड़की, उसके बाद गोली चलाना, 3 आदमी मर जाना, और एक आदमी अभी हॉस्पिटल में मर ही रहा है, वो समझिए। तो ऐसी स्थिति में सामंतवादी विचार वाले लोग को हमारे जाति के लोग वोट कैसे दे सकते हैं? यही है, हमारे जाति के लोग इससे परेशान है। अब यही से मान लीजिए कि वो आतंक तो फैलाया है रामगढ़ में, जाके आप पता कर लीजिए। इनका कहीं जमीन कब्जा करना,
कहीं अपना देखिए, आपका आय से बेसी संपत्ति छिपाया चुनाव 500 करोड़ का आदमी है, 25 करोड़ रुपया महीना इसको FCI देता है, वो भी छिपा लिया। वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है चुनाव वाला। तो ये स्थिति है। ये तो वही आदमी है, एकदम क्रूर, और आदमी को पहचानना नहीं, कोई पहचान। 5 आदमी को तो लेके चल रहा है, और वो 5 आदमी जाके बताइए हैं सुधाकर जी, यही है चुनाव लड़ रहे हैं RJD। ऐसी तो स्थिति है, कहीं पर आदमी नहीं है। और जो पार्टी के मेंबर से सारे लोग हमको बताते हैं। मतलब आपका मानना है कि यादव वोट ददन पहलवान की तरफ? अरे मिला है, पहले से मिलते आ रहा है, कोई नई बात है। तो आप तो देखे हैं 2004 में भी RJD से हमारा वोट आ गया था। हमको वोट 1,51,000 मिला। शिवानंद तिवारी को 1,33,000 मिला। जगता सिंह को 1,32 मिला। तो हमारा 1,22 मिला 2009 में। जगता सिंह को 1 लाख। तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं उनके पक्ष में, कह रहे हैं कि राजद को वोट करिए, और उधर नहीं भटकना है ना, लेकिन राजद को वोट करना है। हाँ, वो मांग रहे हैं, अपना पार्टी का वोट मांग रहे हैं। हाँ, तो हम तो पार्टी है, हम सबसे बढ़िया पार्टी है। आजाद हम पार्टी है, आजाद कोई चीज में मतलब सिफारिश हजूरी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का समर्थन, तो हम तो आजाद है, सबसे बढ़िया है। कितने वोटों से इस बार जीत होगी? अब देखिए, हम तो चुनाव 4 तारीख को होने दीजिए, 4 तारीख को पता चल जाएगा। ऐसे में हमारा हर गांव में 75%, 70% वोटे आ रहे हैं, चाहे जो भी जात का। तो इनका कहने का मतलब ये था कि क्या तेजस्वी यादव जिस हिसाब से चुनावी दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो यादव की झुकाव एजेंडे है, बताइए। सबसे पहले बता दूं कि रंजन जी का वचन है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी से भी बैठकर कुछ शर्तें इसमें शामिल की गई। उन्मुख मुद्दों में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए केंद्रित काम करेंगे ये सांसद बनने के बाद। और इन्होंने अपनी विधायकी के दौर में जो मेडिकल कॉलेज बनवाया था उसको और उसी श्रृंखला में बढ़ाते हुए एक एम्स के स्तर का, या एम्स ही आप कहें, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, ताकि इलाज के लिए बक्सर के लोगों को पटना या दिल्ली नहीं जाना पड़े। बक्सर में उनके हर तरह का इलाज हो, कैंसर से लेकर सभी चीज़ों का। दूसरी बात, इनका एक वादा है कि 11 रुपये में पौष्टिक आहार यहाँ की जनता को मिलेगा, जो हर तरह से स्वच्छ होगा और सेहतमंद होगा। 11 रुपये में, ठीक है। पहलवान रसोई के नाम से बक्सर जिला में जगह जगह पे चलाई जाएगी। बाढ़ और अगजनी से बचाने के लिए एक स्पॉट तैयार करेंगे जो 24 घंटे और 7 दिन कार्य करेंगे। प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक के लिए फीस है जो नियंत्रण हो चुका है, जिस पे लगाम नहीं लग पा रहा है, उसको लगाम करेंगे। और सभी डॉक्टरों की फीस एक समान होगी, जिसमें गरीब लोग भी उसका लाभ उठा सकेंगे। खिलाड़ियों के लिए चूँकि खुद भी पहलवान रहे, तो इसके बारे में भी सोचते हैं कि खिलाड़ी हित में खेल में रुचि बढ़ाने के लिए करियर विकल्प को बढ़ावा एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम निर्माण के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। और बक्सर को इन्होंने पहले ही बता दिया है कि पर्यटन स्थल की घोषणा होगी और विकसित करेंगे, ताकि देश विदेश से यहाँ लोग आए घूमने के लिए और यहाँ के लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके। किसान की खेती के लिए उत्तम सिंचाई और हर खेत जल पहुँचाने की व्यवस्था हो। बक्सर के नागरिक का निजी और व्यावसायिक कार्य की स्वतंत्रता के लिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को भयमुक्त किया जाएगा, जो सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी है कि बक्सर के लोग भयमुक्त हों और दो तरफा डर से निकल जाए, कि गुंडों और मवालियों से भी डरें और प्रशासन से भी डरें। तो दोनों तरफ से डर मुक्त बक्सर की जनता को किया जाएगा। राम रेखा घाट पर सारी व्यवस्थाएं और सुनने करवाई जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो मुख्य है वो आप और दिल्ली आवास को ये
जो अपना है जित बोलिए ना मैं पढ़ लेता हूँ हिंदी पढ़ लेता हूँ। इनके ये चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं छोड़कर आखिर में आया था कि संसदीय जो इनको वहाँ आवास मिलेगा वो आवास अपने निजी इस्तेमाल में नहीं लेंगे, एक कमरे में रहेंगे और पूरा आवास जो है बक्सर की जनता के लिए समर्पित होगा। तो जिस तरह से वहाँ इलाज कराने के लिए जाएं या किसी कार्य से जाएं तो वो दरवाजे उनके लिए खुले हैं 24 घंटे। समर्थन इस बात के लिए दिया है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, जनता के प्रत्याशी, और चूँकि भीम आर्मी संगठन गांव-गांव और घर-घर निचले स्तर पर शोषित समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है उसके लिए निरंतर 10 साल से काम कर रही है। और जब इनके बारे में हमने सर्वे कराया तो शोषित समाज जो है वो इनसे खुश रहता है और उसकी मदद में ये रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो हमने इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि ददन यादव जी को बक्सर से जिताया जाए। बहुजन समाज को बचाने के लिए, उनको उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए और बक्सर के विकास के लिए ददन यादव जी को सांसद बनाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने हाथ बढ़ाया। क्या चंद्रशेखर आजाद जी भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे? बिल्कुल आएंगे, अभी थोड़ा अस्वस्थ हैं वरना आ चुके होते। प्रयास उनका रहेगा, चूँकि जब समर्थन दिया है तो पूर्ण समर्थन है और पूर्ण समर्थन जब भी भाई देते हैं आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए वो सड़क पर उतरे और मुझे उम्मीद है कि ददन पहलवान जी के लिए भी 29 या 30 तारीख को बक्सर आ सकते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है वो पूरे देश में शोषित, वंचित, पीड़ित हर गरीब असहाय के साथ खड़ा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। और हमें लगता है कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में ददन यादव जी के साथ यहाँ की बिहार की जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लोग भी इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और जहाँ भी किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ जो हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता है, गरीबों की मदद में खड़ा रहता है, देश के संविधान बचाने के लिए खड़ा रहता है, देश का आरक्षण बचाने के लिए खड़ा रहता है, वैसे हर व्यक्ति के साथ भीम आर्मी का कर्तव्य है कि खड़ा हो जाना। इस वजह से हम लोगों ने ददन जी को समर्थन दिया है और पूरे तन मन धन से बक्सर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में हमारे भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी इनके लिए तत्पर होकर के कार्य कर रहे हैं। और आने वाले 1 तारीख को दिखेगा कि यहाँ पे जो भीम आर्मी का जो संगठन है और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, जो समर्थक हैं, वो सब लोग इनके साथ बड़े प्रतिबद्ध होकर के और एकताबद्ध होकर के उस दिन भारी संख्या में इनके फेवर में मतदान करेंगे। अपने बच्चे बताइए। मेरा नाम अमर ज्योति है और मैं बिहार भीम आर्मी का संयोजक सह प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ओवैसी जी की पार्टी ने जो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं ददन यादव, उनको समर्थन दिया है, कितनी मजबूत हुई है देखिए, हम लोगों ने जो समर्थन दिया है, समाजवाद की जो असली परिभाषा वो ददन यादव जी के अंदर दिखी और गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ते हुए दिखे। तो मजलिस जो है हमेशा गरीब, मजलूम और अकलियत की लड़ाई लड़ती है, उस पर एकदम 100% खरा उतरते हैं ददन पहलवान जी। अच्छा, क्या आपके जो नेता हैं और चिल्ड्रन साहब वो भी आएंगे यहाँ? अभी 2 दिन पहले काराकट में प्रोग्राम लगा था, बाकायदा इनको पहलवान जी को दावत देके उन्होंने बुलाया था और वहाँ उनके लिए आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि बाकायदा वोट का ये क्या है, थोड़ा उनकी भी तबीयत नासाज चल रही है। पूरी हम लोग की कोशिश है कि 2 दिन के अंदर चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसके अंदर ही उनको बुलाकर एक दिन उनका प्रोग्राम कराया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी बात चल रही है, जल्द से जल्द बक्सर में आ सकते हैं। मेरा नाम अजहर खान, MIM जिला अध्यक्ष। क्या नाम? अजहर अली खान।